Hello bachcho, let's read the question. The question says the following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water, 10 gram of urea in 250 ml of water, 10 gram of sucrose in 250 ml of water. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solution is. So हमें कहा गया है कि ये जो solutions हैं ये prepare किए गए हैं by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of solution, similarly 10 gram urea in 250 ml and 10 gram sucrose in 250 ml of water. So हमें बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सा करेक्ट है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो हमारे पास क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी. सो हम क्या लिख सकते हैं कि जो पाई है ये हमारे पास है एन बाय वी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू आर टी. और नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वी इनटू आर इनटू टी. अब हमारे पास क्या है जो ये वैल्यू है डब्ल्यू आर एम नॉट एम सॉरी आर है और वी है और टी है. सो ये वैल्यूज हमारे पास क्या है सोल्यूशंस के लिए कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम भी हमें 250 ml गिवन और गिवन वेट भी हमारे पास क्या है 10 ग्राम है. सो दैट मीन्स हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के. सो अब हमें क्या करना है मोलर मास कैलकुलेट करना है सबसे पहले ग्लूकोज के लिए. सो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. सो इसके लिए जो मोलर मास हो जाएगा दैट इज 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16. सो दैट इज 180 ग्राम पर mole. Similarly, for urea, it will be CH4N2O. So it will be 6 into 1 plus, sorry, not 6, the weight of carbon is 12. So it will be 12 into 1 plus 4 into 1 plus 2 into 14 plus 16, that is 60 gram per mole. So it is 60. Next will be, after urea, it is sucrose. So sucrose, the formula is C12H22O11. So it will be 12 into 6 plus 22 plus 11 into 16. So it is 342 gram per mole. So we can say कि अगर हम मोलर मास की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोलर मास हमारे पास है सुक्रोज के लिए. फिर आफ्टर सुक्रोज इट इज़ फॉर द ग्लूकोज एंड देन फॉर यूरिया. सो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा यूरिया का, फिर होगा ग्लूकोज का और फिर होगा सुक्रोज का. सो हमारे पास जो यूरिया था उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है P2. फॉर ग्लूकोज it is P1 and it is P3. That means P2, P1 and P3. That is correct option is option D. Hope you find the answer. Best of luck.